नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शाम 4:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। कैलाश मानसरोवर भवन का करेंगे उद्घाटन। इंदिरापुरम के शक्तिखंड में तैयार है कैलाश मानसरोवर भवन। पहले मुरादाबाद और उसके बाद गाजियाबाद पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:30 बजे का कार्यक्रम इंदिरापुरम के शक्तिखंड में तैयार कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे गाजियाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम योगी का। 100 कमरे वाले मानसरोवर भवन का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदिरापुरम के शक्तिखंड में तैयार है कैलाश मानसरोवर। 100 कमरों का बना है भवन। 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था। लद्दाख कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्रा जो लोग यात्री करेंगे उनके लिए ठहरने का इंतजाम होगा। 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाई गई है ये पूरी बिल्डिंग। 70 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है मानसरोवर भवन। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। मानसरोवर भवन 100 कमरों का बनकर तैयार हो चुका है। 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है इसके अंदर। ये इसकी खासियतें हैं। लद्दाख और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री यहां पर ठहरेंगे। 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है ये भवन और 70 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मानसरोवर भवन में आपको रूम दिखाते हैं, किस तरीके से रूम बनाए गए हैं और क्या कुछ फैसिलिटी इन रूमों में दी। आप देखेंगे इस रूम को स्टार्ट होते ही एक टीवी लगाया हुआ है और एक मेज दी हुई है जिसमें आप देखेंगे ड्रॉर्स दे रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 अलमारी दे रखी हैं, 2 अलग अलग बेड दे रखे हैं और 2 अलग अलग टेबल दे रखे हैं जिसपे 2 चेयर और एक फ्रिज की व्यवस्था भी इस रूम में की गई है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसमें एक भव्य लुक दिया गया है। जो यात्री यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे उनके लिए काफी कुछ सुंदर व्यवस्था की गई है। वहीं एक छोटी सी बालकनी भी यहाँ पर दी हुई है जिसमें आप बाहर की तरफ का जो लुक है वो ले सकते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मानसरोवर भवन। और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं एक ये बड़ा तोहफा भी नजर आता है। भूषण के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया गाजियाबाद। खबर लखनऊ से। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की दबंगई। प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज से अध्यापक और शिक्षा मित्र परेशान। स्कूल में ताला लगाकर गायब है विद्यालय प्रभारी। कार्यालय पीने के लिए पानी और शौचालय पर ताला पड़ा हुआ है। दबंग इंचार्ज का पूरा बताया जा रहा है दबदबा है। का क्या नाम है? मनीषा तिवारी। आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? शिक्षा मित्र। अच्छा, आप यहाँ कितने बजे से बैठी हैं? 9 बजे से। किस लिए बैठी हैं? विद्यालय खुला ही नहीं है। विद्यालय में ना खुला है ना साइन हुए हैं उसमें हम लोगों के। ताला पड़ा हुआ है। चाबी किसके पास है? इंचार्ज अध्यापक के पास। अच्छा, प्रधानाध्यापक कौन है यहाँ? इंचार्ज अध्यापक के नाम क्या है उनका? धर्मेंद्र पांडे। धर्मत पांडे? धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र पांडे। आपका क्या नाम है? विभा सिंह। आप किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ पर? शिक्षा मित्र। अच्छा, आप यहाँ पर ऐसे ही बैठी हैं, क्या मामला है? सुबह से आए हैं, उनको फोन कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं मगर अब कौन? धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र पांडे इंचार्ज अध्यापक है। और ये आज नहीं, ये 2-3 बार और हो चुका है। 1-2 बजे तक हम बैठते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन ही आके अपने साइन करते हैं, हम चलो पे बवाल बनाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। एसएसपी बबलू कुमार ने टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित किया। किसानों से भरी बस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर पहुंची थी। दिल्ली लापरवाही की वजह से टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। किसानों से भरी ये बस यमुना एक्सप्रेसवे टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। एसएसपी बबलू कुमार ने टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। किसानों से भरी बस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर पहुंची थी दिल्ली। इसके बाद चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। लापरवाही की वजह से टोल चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता टोल फ्री कराने कोरई टोल प्लाजा पहुंचे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ताओं को टोल बूथ पर पहुंचने से पहले प्रशासन ने रोक लिया
और प्रशासन के रोकने के बाद कार्यकर्ता रोड पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज पूरे देश में टोल फ्री करने थे किसानों को, किसान यूनियनों को, जितने भी किसान लीडर थे उनको पूरे देश में आह्वान किया गया किसानों के द्वारा कि आज टोल फ्री किए जाएंगे। उसी उपलक्ष्य में हम किसानों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश में भी हम सारे संगठन आम आदमी पार्टी के किसानों के साथ खड़े हैं। आज हमको ये टोल फ्री कराना फतेहपुर सीकरी वाला, लेकिन यहाँ पुलिस बल तैनात था पहले से ही, इसलिए हमको रोका गया और हम धरने पर यहाँ बैठ गए। क्योंकि किसानों को बरगलाया जा रहा है। मैं उन सांसद जी से, माननीय सांसद जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपके माध्यम से ये बात पहुंचा ही नहीं। किसान के बिना तो कुछ है ही नहीं। किसान से ही सारे टैक्स, किसान से ही सारे नौकर 80% का यहाँ पर टोल फ्री करवाने का प्रयास करेंगे। वो आप जो चाहें वो, लेकिन हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप थोड़ा सा जो है वहाँ तक टोल तक हमें। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना इलाके के सोथरा गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक की पहचान केरावली गांव के सत्यवीर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मान लो जी मारे कहीं डाले गए। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है ये? बम्बा। हाँ, बम्बा के किनारे गड्ढा। क्या नाम था आपके बेटे का? बंटी कासा है, वैसे नाम तो जाको दूसरा हो। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। भारतीय किसान यूनियन के टोल फ्री के ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क है। कटफोरी टोल प्लाजा पर पहुंचे एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर एसडीएम सिरसागंज सहित भारी पुलिस बल भी तैनात है। जैसे कि किसानों द्वारा कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पे कटपुरी टोल पे फोर्स लगी हुई है, सभी की ड्यूटी लगी हुई है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न ना हो और सभी स्थिति सामान्य रहे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्थिति कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल। खुलेआम तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। जौनपुर में सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को वाला ये देखिए डांस जरा, कैसे कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जौनपुर की तस्वीरें, शादी समारोह के दौरान में गाना बंदूक चलेगी और उसके बाद तमंचे पर डिस्को हो रहा है और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आमतौर पर शादी समारोह में ये बहुत ही आम है। देखिए कैसे तमंचों की धुन पर ही यहाँ ठुमके लग रहे हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने रैली की। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर यह रैली की गई। बाइक और ट्रैक्टर्स में सवार होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
रैली के लिए पहुंचे। जरा तस्वीरों को देखिए, ये बुलंदशहर की तस्वीर है जहां पर समाजवादी पार्टी के झंडे और तिरंगों के साथ में ये रैली निकाली जा रही है। ट्रैक्टर पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नारेबाजियां कर रहे हैं सरकार विरोधी। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की रैली। कहीं साइकिल यात्रा तो कहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रैलियां कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और मेरठ में युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया। हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई, जिसके बाद सरगना के अहमदाबाद गांव में जबरदस्त तरीके से इस घटना के बाद विरोध बढ़ा और परिजनों ने अब हत्या के आरोप लगाए हैं। बुलंदशहर में ही थाने में आत्महत्या मामले में इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने खुर्जा इंस्पेक्टर मिथिलेश उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया। खुर्जा कोतवाल को लापरवाही के बाद सस्पेंड किया गया। युवती के अपहरण मामले में युवक पुलिस ने कस्टडी में लिया था। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में सोनू की मौत हुई। इसके बाद खुर्जा कोतवाल को लापरवाही के बाद सस्पेंड कर दिया गया। कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को, और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगी नामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी छोड़ने पर अब जुर्माना देना होगा। डिग्री के बाद देनी होगी कम से कम 10 साल की सेवा। बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है। पीजी के बाद 10 साल कंपलसरी है सरकारी नौकरी में, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उनके खिलाफ में कार्रवाई स्वरूप 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंका गया गाजियाबाद में। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की यह वारदात है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। बेटियां सुरक्षित कहां पर हैं, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि बेटियां घर में रहें। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अब इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कहा जाए। घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं, घर में भी बेटियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अपराधियों में कोई खौफ है नहीं कानून का। सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाए। लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी की गुंडागर्दी। क्वारंटीन मरीजों को जबरन महंगे दामों पर दिया जा रहा है किट, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और क्वारंटीन मरीजों को जबरदस्ती किट चिपकाई जा रही है। सरकारी दवाओं को भी धड़ल्ले से लोगों को बेचा जा रहा है मेडिकल एजेंसी द्वारा। स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रोड पर यह मेडिकल एजेंसी है जो सरकारी दवाइयां लोगों को चेप रहा है और उसके पैसे ले रहा है। मैं सीएमओ ऑफिस से बोल रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। पहले सीएमओ ऑफिस से कोई नहीं बोलता है,
वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जो नॉट फॉर सेल की दवा उपलब्ध कराई जा रही है वो हमारे यहाँ स्टोर से कोविड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए फ्री में सप्लाई की जाती है। नॉट फॉर सेल तो मुहर हमारी लगती ही है, उस पर सारी दवाइयों पे हमारे लगती है। नहीं, सीएमओ ऑफिस से बोल रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। गलत सीएमओ ऑफिस से कोई नहीं बोलता है। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और आपका सारा सामान एक बड़े डस्टबिन में रखा हुआ 7 आइटम दे रहे हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो? हाँ, दवाइयाँ हमको प्रशासन से मतलब क्या कहते हैं CMSD स्टोर से मिलती है, वो उसमें हम डालते हैं। सीएमओ सामने की तरफ से आई है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई ऑथराइज किया गया आपको बेचने के लिए? बेचते हैं कहाँ हम? मतलब देने के लिए साथ में? हाँ, मतलब क्या किट देने के लिए? किट के साथ दवा देने के लिए ऑथराइज किया गया है? नोट फॉर सेल वाली दवाई? नहीं, आप मेरी बात से, हम दवाओं का पैसा थोड़ी जोड़ते हैं उसमें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या ये सीएमओ जो दवाई दी गई है, क्या उनकी तरफ से अथॉरिटी लेटर दिया गया? हाँ, पेपर आता है, पेपर। डीएम संजीव सिंह ने किया टोल प्लाजा का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक सतपाल संतिल भी डीएम के साथ मौजूद रहे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट, टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल किए गए तैनात। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जहां पर भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है उन जगहों पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। कुशीनगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 बाइक के टकराने से हादसा हुआ। हादसे में घायल युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कोतवाली पडरौना क्षेत्र के बाबली चौक के पास यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक की मौत, कार और बाइक की टक्कर से हादसा हुआ। हादसे में घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरसागंज के अराव चौराहे पर यह हादसा हुआ। दो कार की टक्कर से 4 लोग घायल हुए। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। सैफई के हेवरा के पास यह हादसा हुआ। मामा की शादी में आए मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बहनोई पर शराब पीकर हत्या करने का आरोप लगाया है। रिश्तेदारों की रिपोर्ट पर ग्रामीणों ने बहनोई को गिरफ्तार किया। सुरजीत थाना क्षेत्र के मिश्रापुर चितौली गांव की वारदात। 12 बजे तक रहा। अच्छा। जब तक खाना पीना चलता रहा। इसके बाद वो बच्चा यहीं टहल रहा था और सब लोग जो है टीका और मान लो जो है तो जयमाल में लग गए। इसके बीच वो लड़का जो है उसका जो है तो बानोई लेके चला गया। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा, लेडीज़ों ने, तो ये उसको तो पहचान गए कि ये लिवा के गया, लेकिन वो बच्चे को नहीं पहचान पाए कि इसके पीछे बच्चा कौन था साथ में। और जाके बस जो है तो उसकी इंक्वायरी की गई तो रात में युवक कहीं सो रहा है। फिर सुबह लेटिन लोगों ने गांव के गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक बच्चा मरा पड़ा है। तो फिर गांव में सूचना है तो सब लोग जाए पहचाने उसको, तो उनके पिताजी बोले ये तो मेरा लड़का। बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी को मारी गोली। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी गई। व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चकेरी थाना इलाके के हरजिंद्र नगर की वारदात है। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।